टैरो रीडर से परामर्श लें। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो हेल्प 24 में। कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है, चाहे वो लाल किताब के माध्यम से हो, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हो, वास्तु के माध्यम से हो, टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से हो, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हो। लेकिन हमारे आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्रिस्टल्स के बारे में। क्या होते हैं क्रिस्टल्स, किस तरह से काम करते हैं क्रिस्टल्स, हमारे जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो उन समस्याओं को, उन परेशानियों को दूर करने में किस तरह से मदद करते हैं क्रिस्टल्स, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो नेहा। तो चलिए सबसे पहले मिलकर नेहा जी का स्वागत करेंगे। नेहा जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। मैं संतवाणी चैनल का और एस्ट्रो हेल्प 24 का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ आऊँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी किसी भी समस्या का हल एस्ट्रो हेल्प 24 के द्वारा पा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और सिंपल क्लिक करके एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कीजिए, जहां आपकी सभी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। यहाँ पे बहुत अच्छे और विशेष एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर हर तरीके की समाधान आपको देंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप घर बैठे ही अपनी सारी समस्याओं से निजात पा लेंगे। जी तो बिल्कुल दर्शकों, गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 को आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी समस्या है, परेशानी है, ऐप के माध्यम से हमारे आचार्यों से, ज्योतिष आचार्यों से जुड़कर आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल्स के बारे में। जी नेहा जी, सबसे पहले अगर क्रिस्टल्स की बात करें तो क्या होते हैं क्रिस्टल्स, किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरीके से हमारे जेम स्टोन्स या हम कहेंगे राशि रत्न होते हैं, जो लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, तो ये उन्हीं के तरीके से क्रिस्टल्स हैं। मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स दिखाना भी चाहूँगी। जैसे कि ये कहने को मात्र एक स्टोन है, दिखने में एक पत्थर की तरह है, मगर ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये क्रिस्टल्स हैं, इनको हम क्रिस्टल्स कहते हैं। ये आपकी बहुत तरीके से मदद करते हैं, जैसे कि जेमस्टोन आपकी मदद करते हैं। जेमस्टोन में अब आप जानना चाहेंगे कि जेमस्टोन में और क्रिस्टल्स में क्या अंतर होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि जेमस्टोन्स, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप अगर वो आपको सूट नहीं करते तो वो आपको कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे जाते हैं, मगर उसी जगह जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। शॉर्ट ही है कि वो आपको देते ही देते हैं। कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देते तो वो आपको नेगेटिव भी कभी नहीं देते। इनका सबसे बड़ा जो एक मेजर डिफरेंस है वो यही होता है, क्योंकि लोगों को राशि रत्न पहनते हुए पता करना पड़ता है, जानना पड़ता है कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या हमें सूट करेगा, क्या नहीं करेगा। मगर जब हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे आप इनको यूज़ करेंगे ना, आपको पता चलेगा ये आपकी हेल्थ प्रॉब्लम में, ये आपकी फिज़िकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में या एजुकेशन में हर तरीके से आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। जी नेहा जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए, अगर हम अपने रत्नों की बात करें तो जो भी रत्न हमें धारण करना होता है तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषाचार्य जो होंगे वो हमारी समस्या को सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें बोलेंगे कि आपको ये रत्न धारण करना है। तो अगर वहीं हम क्रिस्टल्स की बात करें तो क्रिस्टल्स के बारे में भी ऐसे ही आप जो है वो जानकारी देते हैं कि ये प्रॉब्लम है। अगर किसी ने आपसे बात की कि मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल्स देंगे या अपनी मर्जी से हम कोई भी क्रिस्टल धारण कर सकते हैं? अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर आप जेम स्टोन्स की बात करते हैं तो जेम स्टोन्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी पत्री को देखा जाता है। आपकी बर्थ डेट का पता होना, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ का पता होना ज़रूरी है। मगर अगर हम क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो क्रिस्टल ना सिर्फ आपकी बॉडी को, हालांकि आपके चक्रास को भी हील करते हैं। तो जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स शुरू होती है वो हमारे इंटरनल डिसबैलेंस ऑफ चक्रास से शुरू होती है। तो आप लोगों को क्रिस्टल उस बेसिस पे दे दिए जाते हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल,
ज़्यादातर अगर आप लोगों से डिस्कस करेंगे तो लोगों को या तो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या फाइनेंशियल इश्यूज़ होता है। जो आज का सिनेरियो चल रहा है पिछले 2 सालों से, जो ये कोविड चल रहा है, इसकी वजह से लोग कहीं इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो डिप्रेशन में आ गए हैं, एक्सेप्टेंस नहीं रही है चीज़ों को लेके, लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हम इन सब चीज़ों के लिए एज अ रेमेडी क्रिस्टल गाइड करते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे किसी भी सेंस में पहन सकते हैं, चाहे ये आप माला के रूप में पहनिए, चाहे ब्रेसलेट के रूप में पहनिए, चाहे रिंग्स के रूप में पहनिए, चाहे टम्बल्स के रूप में अपने पास रखिए। यू कैन कैरी इट इन योर पॉकेट्स ऑल्सो वेरी इजीली एंड दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। नेहा जी, इसके साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर आपने क्रिस्टल्स भी रखे हैं, टैरो कार्ड्स भी रखे हैं और ये कैंडल्स भी जलाई हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कैंडल्स के बारे में, तो ये इन कैंडल्स को जलाने का क्या रूल है या क्या नियम है, क्यों जलाई गई हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। अगर आप कैंडल्स की बात करते हैं तो कैंडल्स कहीं ना कहीं लिट होके फायर से कनेक्ट होती है। फायर इटसेल्फ मीन्स अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर अपना जुनून नहीं दिखाएंगे तो आप उस चीज़ को प्रेजेंट कैसे कर पाएंगे। तो जब अपनी बात को कहना होता है, किसी को समझाना होता है, आप उसको पैशन देंगे जब भी वो चीज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए कैंडल लिट करी जाती है। ये डिपेंड करता है, इसमें बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस आते हैं। आपका थीम क्या है, आप किस बेसिस से हैं, आप किस स्ट्रीम से हैं, आपको क्या चीज़ कैसे सपोर्ट करेगी, ये सब भी इनके साथ बहुत मैटर करता है। जी नेहा जी, अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें तो अगर आज के सिनेरियो की बात करें, आज के समय की बात करें, तो ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं, कुछ लोगों का व्यापार जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। बच्चों की बात करें तो बच्चों की जो बच्चों की एजुकेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। शादी की बात करें तो लॉकडाउन की वजह से लोग शादी करने से कतरा रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स नहीं आ पाएंगे, मेरे रिलेटिव्स नहीं आ पाएंगे। तो हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर इसमें हम सबसे पहले बात करें बच्चों की, क्योंकि बच्चे हैं, उनकी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है या पूरा दिन फोन पर बिजी रहते हैं, खुद को वो पढ़ाई की तरफ खींचना ही नहीं चाहते हैं, लाना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा जो क्रिस्टल है आप उन्हें सजेस्ट करेंगी, या फिर वो ऐसा क्या कुछ है जो उपाय कर सकते हैं, किस तरह से आप उन बच्चों को या उनके पेरेंट्स को जो है वो समझाएंगे कि वो बच्चों का जो मन है वो पढ़ाई की तरफ लग सके, इसके बारे में जानना चाहूंगी। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो वो बहुत ही छोटे, बहुत ही नादान होते हैं। आप ये देखिए कि ये जो सिनेरियो स्टार्ट हुआ, उनके स्कूल बंद हो गए, उनका दोस्तों से मिलना बंद हो गया, उनका खेलना बंद हो गया, उनका स्कूल जाना आना, बाहर घूमना, सब चीज़ों पे हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अब वो क्या करे, जो उनकी ग्रोथ का समय था वो तो हमने खुद ही ब्लॉक कर दिया। तो अब हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, उनके पास हमने जिन फ़ोनों से हम उन्हें दूर रखना चाहते थे, जिन लैपटॉपों से हम उन्हें दूर रखना चाहते थे, आज हमने खुद ही उनके हाथ में दे दिए। अब इसके लिए वो क्या करें, ये उनकी तो कोई गलती नहीं है। जब बच्चे पढ़ाई करेंगे तो वो गेम भी उसी फ़ोन में खेलेंगे ना, जब हम उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। तो अब इसके लिए हम उन्हें माइंड, बॉडी एंड सोल का ब्रेसलेट गाइड करते हैं, जैसे कि बच्चों का दिमाग पढ़ाई की तरफ लगे, उनकी जो एनर्जी है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो, वो उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। पढ़ाई के साथ साथ उनका जो व्यवहार है वो भी उसी तरीके से बना रहे जैसे एक नॉर्मल टाइम में होता था। अब आप बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस सबके साथ डाउनफॉल आया है। अचानक ही ऐसा समय आ जाना, सब कुछ बंद हो जाना, चीज़ों का रुक जाना, ये किसको परेशान नहीं करता। आज हम भी अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, बस जीने वाली बात है, क्योंकि हम लोग भी उस तरीके से खुल के नहीं जा पाते, आ पाते कहीं पे भी जहां हम जाना आना चाहते हैं। कहीं हम बच्चों को ले जा सकते हैं, कहीं हम ले जा नहीं सकते हैं। कभी हम उस वजह से कहीं जा पाते हैं, कहीं नहीं जा पाते। और बिजनेस में भी इसी तरीके से डाउनफॉल्स आ गए हैं, तो लोग परेशान हो गए हैं और डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो लोग क्या करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा होता है कि हम उन्हें रोज़ कॉच सजेस्ट करें। उनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसके लिए हम उन्हें क्लियर कॉच सजेस्ट करें, स्मोकी कॉच सजेस्ट करें, क्योंकि ये सबके लिए अपने अलग अलग क्रिस्टल्स होते हैं। वो लोग उसे कैरी करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि क्या उनके ऊपर किस तरीके से असर कर रहा है। जी
नेहा जी, इसके साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर आपने कुछ ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं, तो हाँ जी। इनका क्या मतलब है, किस तरह से इफेक्ट करते हैं, इनके बारे में भी जानना अब जैसे चाहूंगी। ये ब्रेसलेट है, आप ये देखेंगे मैंने पहने भी हुए हैं। हर ब्रेसलेट का एक अलग ही रोल प्ले होता है हमारी लाइफ में। अब जैसे ये ब्रेसलेट मैं आपको शो करती हूँ, दिस इज ग्रीन एवेंचुरी। ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सर्विस क्लास कैटेगरी, लाइक जो जॉब ओरिएंटेड पीपल होते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। उनको अपनी जॉब में प्रमोशंस चाहिए, सैलरी में, इनकम में ग्रोथ चाहिए या इंसेंटिव्स चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से मदद करते हैं। ये हेल्थ इश्यूज़ में भी आपको हेल्प करते हैं। आप इसके अंदर देखेंगे जैसे चक्रास भी होते हैं, चक्रा बैलेंस भी करता है। ये हमारा मणिपुर चक्रा के लिए यूज़ होता है। इससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ जो भी होते हैं, हार्ट इश्यूज़ हैं, एक्सेप्टेंस हैं, ये उस सब चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं। एक अकेला क्रिस्टल ब्रेसलेट आप जैसे भी पहने वो आपको मल्टीपल चीज़ें देता है। आपके चक्रास को बैलेंस करना, आपके हेल्थ इश्यूज़ को रिकवर करना, आपकी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना, आपके जॉब में आपकी हेल्प करना, ये आपको बहुत मदद करते हैं। आप जैसे ही इनको यूज़ करना शुरू करेंगे, आप खुद इस चीज़ को जानेंगे। जी बिल्कुल नेहा जी, आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं, तो चलिए सबसे पहले अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत। नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रिया है। जी प्रिया जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बिहार से बात कर रही हूँ। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं? एक्चुअली मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछना था। जी थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है, तो क्या फ्यूचर है इस चीज़ का? जी नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं आपको बताऊंगी आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग से कि आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है। जी मैम। मैम जैसे कि मैं देख पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ, आपकी रिलेशनशिप इस समय बिल्कुल इस तरीके से है, जो भी डिसीजंस होने हैं वो बस फाइनली उनके आंसर्स आपके पास आने वाले हैं। पहले मैं ऐसा समझ पा रही हूँ कि आपके पास थोड़े ब्लॉकेजेस थे, आपके थॉट्स क्लियर नहीं थे, मगर उसमें मूवमेंट हो गई है और मूवमेंट भी बहुत स्विफ्ट मूवमेंट है, बहुत ही तेज़ है। अब इस रिलेशनशिप का जो भी डिसीजन होगा वो बिल्कुल आपको न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जा रहा है। जो भी आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत होगी वो बिल्कुल नई होगी और हम मान के चलते हैं वो बिल्कुल अच्छी और पॉजिटिव होगी। तो मैम क्या मेरी शादी इन्हीं से हो जाएगी जिनसे मैम, मैं चाह रही हूँ करना? मैं बिल्कुल बताती हूँ आपको मैम। मैम बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है और रुकने की ज़रूरत है। आपकी जो भी नई शुरुआत है वो बहुत ही अच्छी फैमिली लाइफ होगी। तो मतलब इनसे हो जाएगी मेरी शादी? हाँ जी मैम, आपका कार्ड पॉजिटिव आया है। मैम कब तक उम्मीद कर सकते हैं? मैम आप ये मान के चलिए कि विद इन 4 मंथ्स आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉजिटिव ही आएगा? हाँ जी मैम, बिल्कुल आपका पॉजिटिव कार्ड है। क्योंकि अभी ना मेरी कम्युनिकेशन भी ज्यादा नहीं हो पा रही है इनसे। मैम वो जिनके मेरे को बारे में मैं पूछ रही हूँ। मैं बिल्कुल आपके कार्ड से देख के समझ पा रही हूँ मैम। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। तो मैम आप चिंता मत करिए, जो भी फैसला है वो आपके फेवर में है। तो मैम ये खुद ही बोलेंगे क्या मैरिज के लिए मुझे? मैम उसके लिए देख देते हैं। मैम वो थोड़ा ना बोल नहीं पा रहे हैं, बोलना वो चाहते हैं बट वो बोल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको एक गाइडेंस कार्ड दे देती हूँ कि वो आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरीके से इस प्रोसीजर में चलना है। जी मैम। आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेट कीजिए। आपका कार्ड भी बहुत अच्छा है, फ्रेंडशिप, दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने रिश्ते को दोस्ती के साथ चलाएंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है एक दोस्त के तरीके से लेना है। जी मैम। मैम और ये कब तक बोल देंगे मुझे? मैम मैंने आपको अभी बताया ना, 4 मंथ्स के अंदर अंदर तक आपके पास आंसर आ जाएगा।
जी, तो मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि खुद ही बोल मतलब 4 मंथ्स तक? हाँ जी मैम, बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। जी, तो बिल्कुल प्रिया जी, आशा करते हैं कि जो भी सवाल आपके मन में था, जो भी कन्फ्यूज़न आपके मन में थी, आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और जिस तरह से मैम ने बताया है कि आने वाला जो समय है वो आपके लिए बेहद ही खूबसूरत होगा, क्योंकि आप जो चाहती हैं वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और उम्मीद रखिए कि जो भी होगा अब वो बेहतर ही होगा। इसके साथ ही दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 आप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी तरह की कोई भी समस्या है आपके जीवन में, तमाम समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा एस्ट्रो हेल्प 24 में। तो चलिए मैम, आगे अगर चर्चा की जाए क्रिस्टल्स के बारे में। मैम, बहुत सारे जो लोग होते हैं, अगर आजकल के समय की बात की जाए तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि शादी तो हो गई है लेकिन हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना खूबसूरत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कौन सा क्रिस्टल सजेस्ट करती हैं, किस तरह से वो काम करेगा, इसके बारे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को मैम ज़रूर बताएं। सबसे पहले जो आपने एक क्वेश्चन रेज किया है वो बहुत ही अमेजिंग है। माना ये जाता है कि हर रिश्ते में अपनी स्पेस होनी चाहिए, एक दूरी बनी रहनी चाहिए, सबकी एक अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए। मगर ये जो दौर चल गया है थोड़ा सा, इसमें किसी को भी अपनी स्पेस नहीं मिल रही है। सब एक दूसरे की लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस क्रिएट हो गई है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मेरी ये सलाह है कि अपने रिश्तों को थोड़ा स्पेस दीजिए और अपनी अपनी लाइफ में थोड़ी इन्वॉल्वमेंट सेल्फ एंड पे रखिए, बजाय दूसरे को क्वेश्चनिंग करने के। और जहाँ तक बात आती है कि उनके बीच में लव एंड अफेक्शन क्रिएट नहीं हो पा रहा है या क्रिएटेड था और ख़त्म होता जा रहा है, तो उसके लिए हम रोज़ क्वार्ट्ज सजेस्ट करते हैं। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल स्टोन है। और अगर एज अ रेमेडी आई सजेस्ट यू कि रोज़ क्वार्ट्ज की बॉल आती है, अगर हस्बैंड वाइफ उनके बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं तो दे कैन कैरी दैट पर्टिकुलर बॉल इन देयर बेडरूम अंडर द बॉक्स और समथिंग लाइक। वो उसको कहीं पे भी एज अ शो पीस भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ उसे बेड बॉक्स में रखें, जहाँ उनका बेड का सिरहाना होता है, यूजुअली मेन हेड होता है, उस साइड पे रखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, क्रिस्टल्स का क्या रोल होता है हमारी ज़िंदगी में और कैसे हमारी जो समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, उनसे हमें वो निजात दिला सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा हमारी लगातार जारी है। लेकिन नेहा जी, कार्यक्रम में दर्शक भी हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, नाम बताएं अपना। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ शालीमार, दिल्ली से। जी, मैं माफ़ी चाहूँगी, फिर से अपना नाम बताइए। सपना। सपना, कहाँ से बात कर रही हैं सपना जी? दिल्ली से। दिल्ली से बात कर रही हैं। सपना जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं? मैं अपनी बिटिया के बारे में जानना चाहती हूँ। अपनी बिटिया के बारे में? बिटिया का नाम बताइए। हाँ, ज्योति। ज्योति जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं बिटिया के बारे में? उसकी मैरिड लाइफ। जी, शादी हो गई है आपकी बिटिया की या अभी होनी है? हाँ जी, हो गई है। तो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी या कैसी चल रही है, इसके बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी। जी। मैम, अगर हम अभी की बात करते हैं तो थोड़ा सा वो उनके रिलेशनशिप में थोड़ी सी लाउडनेस आई हुई है जो मैं देख पा रही हूँ। अगर हम पहले की समय बात करते हैं तो इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी वेल। क्या ऐसा है? अभी थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस आया हुआ है उनके बीच में? हाँ जी, आया हुआ है। तो मैम, मैं इसके लिए जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती हैं आपकी डॉटर, वो रातों को सो नहीं पाती हैं, शी इज़ समवेयर वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप। हाँ जी। तो मैम, मैं आपको कहना चाहूँगी कि उनको थोड़ा सा उनको काम की तरफ मूव कराइए कि वो किसी काम में अपना ध्यान लगाएं। ठीक है। और अगर वो उस काम की तरफ अपना ध्यान लगाएंगी और बहुत अच्छा होगा, काम भी उसको करें जो उनकी हॉबी हो। ठीक है। क्योंकि इससे उन्हें बिजनेस ग्रोथ भी बहुत अच्छा मिल रहा है और उनका रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है। उनके रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है और कुछ नहीं है मैम।
सही रहेगी। जी, तो बिल्कुल अपनी बिटिया को लेकर आप चिंतित हैं, चिंतित मत होइए। आपको बताया नेहा जी ने कि क्या कुछ उपाय कर सकते हैं आप अपनी बिटिया की शादीशुदा जो ज़िंदगी है उसको सेटल करने के लिए उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपकी बेटी की लाइफ में आ रही है वो समस्या परेशानी ज़रूर दूर हो जाएगी। दर्शकों, एक बार फिर से आपको बताऊं कि गूगल प्ले स्टोर से आप एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, तमाम समस्याओं का समाधान आपको गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान को किस तरह से करना है आप पर निर्भर करता है। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। हेलो 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 जी, नेहा जी लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेहा जी, आगे अगर चर्चा की जाए तो आप क्रिस्टल्स के बारे में भी बता रहे हैं और टैरो कार्ड के माध्यम से भी आप जो है लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। ये टैरो कार्ड्स हैं, लेकिन वहां से आपने एक सजेशन कार्ड निकाला था, वो क्या होता है उसके बारे में जानना चाहूंगे। मैम, कई बार ऐसा होता है कि हम जब टैरोट रीडिंग्स दे रहे होते हैं, हम क्लाइंट को समझा रहे होते हैं उनको क्या करना है, कैसे करना है, मगर वो लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं हमारा कब रोल लोगों की लाइफ में डिस्प्ले होता है, जब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे किसी ना किसी बात से परेशान होते हैं। और परेशान स्थिति में ना सिर्फ दूसरों का बल्कि हमारा भी काम नहीं करता दिमाग, तो क्या करें। तो ऐसे में हम उन्हें बहुत सिंपल वर्ड्स में एक सजेशन दे देते हैं जिसको वो बहुत आसानी से समझ पाते हैं और एक्सेप्ट कर पाते हैं। एक्सेप्टेंस लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है हम परेशान हैं, मगर क्या हम उस परेशानी को कभी भी एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि हम उससे भाग रहे होते हैं, तभी तो वो हमारे पीछे भाग रही होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब हम उसका डट के सामना करेंगे, उसके सामने जाके खड़े होंगे, जब तो हम उससे लड़ के उसका हल निकाल पाएंगे। तो अब सजेशन कार्ड क्या रोल प्ले करता है? हम समझा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम एक सजेशन कार्ड देते हैं कि आपको किस तरीके से इस रिश्ते को या अपनी प्रॉब्लम को लेके जाना है, सो दैट कि आपके पास उसका सॉल्यूशन आ जाए। और ये बहुत ही सिंपल है, सजेशन कार्ड को किसी को समझाना। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, किस तरह से आपकी समस्याओं का समाधान आपको करना है, इसके लिए आपको लगातार कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है कि आपको क्या कुछ उपाय करने हैं। आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, एस्ट्रो हेल्प 24 को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आपके जीवन में जो भी समस्या परेशानी चल रही है, तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत। नाम बताएं अपना। मैं शगुन बात कर रहा हूँ जी, दिल्ली से। शगुन जी जी, शगुन जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं। मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरे प्रॉपर्टी परचेज तो की, उसकी रजिस्ट्री के पेपर्स नहीं आ रहे हैं। जी, प्रॉपर्टी आपने परचेज कर ली है, लेकिन अभी तक उसके रजिस्ट्री के पेपर नहीं आए हैं। हाँ जी जी, शगुन जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जल्द ही आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके हाथ में आ जाएंगे। थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, वो भी समवेयर, वो अब दूर होती नज़र आ रही है। जल्द ही आपको ये खुशखबरी मिलती होगी, क्योंकि फ्यूचर में आपका मैसेंजर कार्ड निकला है। ओके, कब तक आ जाएंगे मैम? अब मैं आपको बताती हूँ, ये कुछ आपके पास विद इन 4 वीक्स आ जाएंगे। ओके, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेरे को अलग से कोई एक्सपेंस ऊपर तो नहीं करना होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जल्द ही आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स आ जाएंगे जी। आपके सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, जो कि अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं, और जमीन जायदाद की चीज़ें ज़मीन से ही जुड़ी है ना, अर्थ कार्ड से। तो आपके सारे ही अर्थ कार्ड आए हैं, एंड इट्स फुल ऑफ हैप्पी कार्ड्स। तो बहुत बहुत खुशखबरी है आपके लिए।
जी, तो शगुन जी Okay. बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं वो जल्द ही आपके पास आ जाएंगे, रजिस्ट्री के पेपर, और कोई भी समस्या, कोई भी इस तरह की परेशानी जो है वो आपके जीवन में नहीं आएगी। नेहा जी, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आया है कि हाँ जी। अगर हम ज्योतिष की बात करें, हम वैदिक ज्योतिष की बात करें, तो यदि हमारे व्यापार क्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या होती है तो हमें बताया जाता है कि आप ये उपाय कीजिए, या आप व्यापार संबंधी कोई यंत्र जो है वो आप अपने व्यापार क्षेत्र में रख सकते हैं। लेकिन अगर क्रिस्टल्स की बात करें तो क्या ये भी हमारे व्यापार में जो है वो लाभ पहुंचाते हैं या मदद कर सकते हैं? इसके बारे में जानना चाहूंगी। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, जब हम बिजनेस की बात करते हैं या हम जॉब की बात करते हैं, हम मनी की बात करते हैं, फाइनेंसेस की बात करते हैं, तो वो बेसिकली दो ही डायरेक्शन से निकल के आते हैं, जॉब से और बिजनेस से। अगर कोई अपनी जॉब में ग्रोथ चाहता है, इनकम इंसेंटिव्स चाहता है, प्रमोशंस चाहता है, तो हम उसे ग्रीन एवेंचुरी सजेस्ट करते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ जो भी बिजनेसमैन होते हैं, वो अपनी बिजनेस ग्रोथ चाहते हैं, फेम, नेम, एवरीथिंग दे वांट टू बी लाइक लाइमलाइट ऑल द टाइम, तो हम उन्हें सिट्रिन सजेस्ट करते हैं। बिजनेस के लिए सिट्रिन स्टोन बहुत अच्छा है और जॉब के लिए ग्रीन एवेंचुरी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, क्रिस्टल्स किस तरह से आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, समस्या हैं, उनको दूर करता है। जैसा कि आपको कई बार किसी ज्योतिषाचार्य से आप बात कर रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से आप बात कर रहे हैं, तो आपको रत्न जो है वो सजेस्ट किए जाते हैं। इसी तरह से क्रिस्टल भी आपको सजेस्ट किए जाते हैं, और आप अगर क्रिस्टल को धारण करते हैं तो कोई भी जो समस्या है, कोई भी जो परेशानियां हैं, वो बिल्कुल दूर हो सकती हैं। लेकिन आपको सही प्रॉब्लम के लिए सही क्रिस्टल पहनना है, ये जानना बेहद ज़रूरी है, और उसके लिए आपको एक सही ज्योतिषाचार्य से मिलना बेहद ज़रूरी है। और उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 जो है वो डाउनलोड करना होगा। उसमें आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, उसे आप अपने वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, लाल किताब के माध्यम से, टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, और किसी भी माध्यम से अगर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, और समस्या किसी भी तरह की हो, आपकी विवाह संबंधी समस्या हो, व्यापार संबंधी समस्या हो, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, रिलेशनशिप आपका ठीक नहीं है, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई भी समस्या हो, तमाम समस्याओं का समाधान आपको जरूर दिया जाएगा। नेहा जी, समय का अभाव है, लेकिन चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स दें जो उनके जीवन में और उनकी लाइफ में जो है वो लाभदायक सिद्ध हो। सबसे बड़ी बात है, परेशानी का सामना करें, उससे भागे नहीं। जब तक हम उस परेशानी का सामना नहीं करेंगे, हम उसका समाधान खोज के नहीं ला पाएंगे। तो मैं आप सभी को यही सलाह दूंगी, सबसे पहले अपनी परेशानी का समाधान निकालने के लिए उसका सामना करिए। जब आप उसका सामना करेंगे तभी आप उसके लिए हल खोज पाएंगे। और उसके लिए मैं आपको ज़रूर सलाह दूंगी, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप को डाउनलोड कीजिए, और यकीन मानिए यहाँ आपकी सभी समस्याओं के समाधान आपके समक्ष घर बैठे बैठे आपको मिलेंगे। जी, तो बिल्कुल नेहा जी, स्टूडियो में आए आप, आपने क्रिस्टल्स के बारे में बताया। हमारे बहुत सारे दर्शक जो लगातार हमारे साथ फ़ोन के माध्यम से जुड़ते हैं, आपने उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो इस तमाम समस्याओं के समाधान के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें।